बहुत सारे ऋषि सताए थे, यादव कुल का नाश हुआ। कृष्ण का लड़का बड़ा सुंदर था, देखने में लड़की जैसा लगता था, छोटी उम्र में खेल रहे थे बाल बच्चे। और खेलते खेलते जब दुर्वासा ऋषि जो कृष्ण जी के गुरु थे वो जा रहे थे तो कहने लगे बच्चे आपस में मजाक मजाक में कि कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि को तीनों काल का पता है, आगे का, पीछे का, भविष्य का, सब बता देते हैं। कहने लगे देखते हैं कि इसको पता है भी कि नहीं। उन्होंने एक लोह का कोई छोटा वो औजार था, उसको लेके कपड़े में लपेट के, और जो कृष्ण जी का लड़का था उसके पेट से बांध दिया, ऊपर से उसको कपड़े पहना दिए। सुंदर होने के कारण औरत जैसा दिखाई देता था। ऋषि के सामने गए, जाके कहने लगे, ऋषि जी कहने लगे बोलो कैसे आए? कि ऋषि जी हम पूछने आए कि इसके गर्भ में है वो क्या होगा। अब ऋषि जी को मूर्ख समझते थे कि इसको पता नहीं है। संसारी लोगों की ऐसी होती है, वो अपनी चालाकी इसलिए करते हैं कि उसको मूर्ख सोचते हैं। अगर अच्छा सोचें, जबान में तो कहते हैं कि जी आप तो जानी जान हो, आप तो जी सब कुछ जानते हो, आप में तो वो गुण है जो किसी में नहीं है, आप तो राई का तिल का पहाड़ बना दोगे, अरंड से चंदन बना दोगे, कोए से हंस बना दोगे, बड़ी बड़ी बात बनाते हैं। लेकिन वो जितनी बात बनाते हैं उतनी चालाकी उनके दिल में भी छिपी होती है। भक्ति के अंदर चालाकी नहीं होती, भक्ति के अंदर होता है विश्वास, भक्ति के अंदर होती है श्रद्धा। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसमें विश्वास नहीं है, उसके संकल्प शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। वो फिर बातों की 420 करता है, उसकी 420 सिर्फ जबान तक की होती है, मन के अंदर नहीं होती। और स्वामी जी महाराज ने उनको चापलूस कहा है, उनको चालाक बताया है, उनको कहा है कि वो गुरु को जबान जबान से गुरु कहने वाले, अंदर में गुरु नहीं कहते, अंदर में तो और कुछ को सोचते हैं वो। अब गुरु को जब सर्वस्व मान लिया और गुरु ने जब तुमको सब कुछ कह दिया तो उसको कहो। अरे मुसलमान फकीर हाफिज जैसे ने कहा कि मुसल्ला रंग शराबे जे गुरु फरमावे, मुसल्ला रंग शराबे जय मुर्शिद फरमावे। अगर मुर्शिद तुम्हें कहता है तो मुसल्ले को शराब में भी रंग लो। मुसलमानों के लिए तो बुरी बात है। मुसल्ला तो उसको कहते हैं जिस पर बैठ के नमाज पढ़ा जाता है। और हाफिज बाजारों में कहता फिरता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा गुरु कहता है कि ये मुसल्ला शराब में रंग ले तो उसको रंग लो। पकड़ के काजी उसको लेके गया राजा के पास, बोला सजा दो इसको। नूला कहता है ये, बोला भाई क्यों कहता है? नूला कि जब मुर्शिद फरमाए तो कुछ भी कर दूंगा। ये दीवानगी नहीं, ये वो सच्चाई है, ये विश्वास है, ये वो सरदार, ये भक्ति है। ये भक्ति नहीं चालाकियों की भक्ति। तो मैंने बात कही थी जब दुर्वासा ऋषि के सामने गए और कहने लगे कि ऋषि जी बताओ क्या होगा इसके गर्भ से? बोलेगा इसके गर्भ से तुम्हारे वंश का नाश होगा। अब जवान से निकल गया, उनको ये थोड़ा पता था, वो भागे गए वापिस, क्योंकि झूठ के पैर कहाँ होते हैं। झूठा आदमी एक बार झूठा होने के बाद 1000 बार झूठा होता है, क्योंकि झूठ एक नहीं होती। जहां जहां कहीं जाएगा नई झूठ बोलनी पड़े, सच्चाई एक होती है, वो नहीं बदलती। इसीलिए उसको अटल कहा है, इसीलिए उसको अगम कहा है, इसीलिए उसको अनाम कहा गया है, इसीलिए उसको अरूप कहा गया है। वो एक है, वो सत्य है, वो बदलती नहीं है। बदलती तो झूठ है, झूठ बदलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, पल में तोड़ा पल में मासा। ये भक्ति का नहीं तमाशा। भक्ति ऐसा तमाशा नहीं है। भक्ति तो है जो पकड़ लिया, पल्ला पकड़ लिया, भूखे रहो प्यासे रहो, खुशी रहो गमी रहो, चोर कहो डाकू कहो, मस्ती की हालत है, या तो गुरु को याद रखो या नाम को याद रखो। तीसरी चीज उसको याद ही नहीं होती है। चालाक लोगों को होती है, चालाकियों में बरतने वालों को। और गुरु हंसता है कहता नहीं, वो पर्दा नहीं उगाड़ता किसी का। अरे जो लक्षण जो गुण परमात्मा में है, महापुरुषों में वही गुण है। परमात्मा देखो किसी का भी पर्दा नहीं उठाता। चोर डाकू लुटेरे ठग जो भी हैं, बुरे पापी दुष्ट, सबको देता है। वो किसी के साथ ये सोचता है कि दुष्ट है तो इसको मैं आज ही मार दूं। अगर उन दुष्टों को ही वो खत्म कर दे तो ये बुराई रहेंगी नहीं। लेकिन उसकी महानता देखो, दुष्टों को भी पापियों को भी सबको भुगतता है।
तो इसी प्रकार महापुरुषों में भी उस सत्य पुरुष का गुण यही है कि वो भी किसी के अवगुण नहीं देखता। अवगुण देखना किसका काम है? संसारी लोगों का काम है। मेर तेर की भावना का काम उनका है। वो धृष्टता दुष्टता पैदा करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं, संगत का जो बुरा करता है, जो गुरु के वचन को ठुकराता है, वो बख्शा नहीं जाता कभी भी। गऊ का हत्यारा बख्शा जाएगा, गुरु हत्यारा नहीं बख्शा जाएगा। उसकी नानक साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है। गुरु निंदक फटफट हो मत वाले, गुरु निंदक धी के यार, गुरु निंदक फटफट पार, गुरु निंदक के मुंह काले, गुरु निंदक हो मत वाले। क्या है गुरु निंदकों का? गुरु निंदक कौन है? गुरु की बुराई नहीं करना, उसकी संगत की बुराई करना, उसके सत्संगियों से विरोध करना, गुरु की बात का आज्ञा का पालन नहीं करना, उनके कहे अनुसार अपने जीवन को नहीं ढालना, नाम लेके भी जो नाम को एक तरफ रख देता है और बुराइयों में फिर से गिर जाता है, वो नरकों में जाके बुरे से बुरे कष्टों को भोगता है। ऐसे जीव बच नहीं सकते। तो दुर्वासा ऋषि ने जो श्राप दिया, आपने देखा होगा नतीजा क्या हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ 18 दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में। जिस युद्ध को देखने के लिए उस समय के दूर दूर के योद्धा राजा दो खेमों में बट गए कि इससे बढ़ के कोई संसार में ऐसा युद्ध कभी नहीं होगा, और हुआ भी नहीं। और उसमें हुआ क्या कि 56 करोड़ यदुवंशी जो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, सब के सब भस्म हो गए। 18 अक्षौणी सेना 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश उस ऋषि के श्राप के कारण से हुआ। और फिर गौतम ऋषि की क्या हालत हुई ये ऋषियों के साथ कि जब गौतम ऋषि की घरवाली अहिल्या बहुत सुंदर थी। असल तो जब स्वयंवर रचा गया था इंद्र ने, तभी उसकी थोड़ी झलक देखी थी। उस समय की इतनी सुंदर औरत कोई नहीं थी। लेकिन एक दिन जब नारद मुनि जाके इंद्रपुरी में देखते हैं तो इंद्र अपने आसन पे बैठा हुआ है, अप्सराएं वहां पर नाच गाना कर रही हैं, और इंद्र देख देख के बड़ा इठलाता है, खुश होता है। नारद कहने लगा कि इंद्र, तू इन अप्सराओं के पीछे क्या भागता है? अगर तू गौतम ऋषि की घरवाली को एक झलक भी देख लेगा तो तू शायद यहां रह भी नहीं पाएगा। इस इंद्रपुरी को त्याग के मृत लोक में वहीं रहना शुरू कर देगा। जब इंद्र ने ये बात सुनी, उसने इस बात के लिए चंदा को भी मना लिया, और चंदा को कहने लगा कि तू चल के, ऋषि जी ठीक 4 बजे स्नान के लिए जाते हैं गौतम ऋषि, और तू 4 बजे की बजाय 2 बजे मुर्गे की बांग देना। मुर्गे की बांग पे वो जाके खड़े होते हैं और स्नान करने जाते हैं। एक लड़की थी गौतम ऋषि की, उनका नाम था अंजलि। तो जब ऋषि जी बाहर चले जाते थे, लड़की उनके पास में सोती थी, उसकी अहिल्या के पास चली जाती थी। वैसा ही किया गया। 4 बजे की बजाय चंदा ने मुर्गा बन के बांग दी। ऋषि जी उठे, उन्होंने देखा ही नहीं, धोती गमछा उठाया, नदी में स्नान करने के लिए गए। लेकिन जो ही नदी के पास गए तो नदी का जल कहने लगा, ऋषि जी अभी तो मैं खुद भी नहीं उठी हूं, मैंने कपड़े भी नहीं पहने, आप स्नान के लिए आ गए, आप गलत समय पे आए, आपके घर में कुछ आज गलत हो गया। तो कहते हैं ऋषि जी उसी टाइम जब वापिस आए, चंदा तो बाहर था, लेकिन गौतम ऋषि का भेष बना के इंद्र और क्रीड़ा कर रहा था उस टाइम पे अहिल्या के साथ। अहिल्या कहने लगी कि स्वामी आज ये क्या कौतक है कि ये भजन बंदगी करने का समय। कहने लगा कि आज मेरा दिल कुछ खराब हो गया प्रिय, इसलिए मैं जल्दी भी आ गया और बस मैं आपसे मिलना ही चाहता था। उसको बेचारी को पता नहीं था कि इंद्र का खेल है। जब इंद्र को इस हालत में उसने बाहर जब देखा तो मुर्गे को देख के कहने लगा कि अपने असली रूप में आओ। जब असली रूप में चंदा आया तो उसको भागते हुए जो गमछा था वो मारा। कहते हैं आज तक चंद्रमा पे दाग पड़ा हुआ है, मिटा नहीं है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, लेख कहते हैं, और महापुरुषों ने ऐसा फरमाया है। अब साइंस तो उसकी खोज करके कुछ की कुछ कहती है, लेकिन अगर ध्यान और गौर से देखा जाए तो क्या बात थी, कितनी सोच और समझ की थी। चाहे वो कुछ भी रहा हो, लेकिन ये घटना
इस चंदा के साथ तो नहीं, तो कोई और चंदा होगा, घटी जरूर हुई है। और जब अंदर गया तो इंद्र क्या हुआ कि बिल्ली का रूप धर के भागने लग गया। जब कहने लगा कि दुष्ट, तूने बड़ी धृष्टता की है, तूने ऐसा गंदा कर्म किया है, तू बच नहीं पाएगा। ऋषि से तूने धोखा किया है कि जा, तेरे पूरे शरीर पर भग हो जाएंगे। इंद्र के पूरे शरीर पर भग का रूप हो गया। और आज भी जो इंद्र के पुजारी हैं, तब कहीं जाके वो इंद्रपुरी में नहीं गया और कहीं जाके दूसरी जगह ही रहा, और उसने परमात्मा से जाके भीख मांगी, बार बार याचना की, प्रार्थना की। उसकी और तो सब ठीक होगी, लेकिन मस्तिष्क पे एक भग का निशान उसके हमेशा रहा। आज भी जो उसके इंद्र के पूजा करने वाले हैं या इंद्र की तस्वीर है, उस पर वो निशान आज भी यूं का यूं दिखाई देता है। मैंने ये प्रकरण संतों के, ऋषियों के बताए हैं। संत ऐसा नहीं करते। संत ना किसी को श्राप देते हैं, ना किसी का बुरा चाहते हैं, ना किसी का बुरा करते हैं, बल्कि वो तो दुखी जीव को सुखी बनाने के लिए खुद कष्ट झेल लेते हैं, अपने ऊपर दुख ले लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे सेवक को, मेरे दास को दुख नहीं होना चाहिए। परंतु जीवों को यह जरूर सोच लेना चाहिए कि जब ऋषियों से उन्होंने तो कह के ऐसा कर दिया, लेकिन कर्म की मार से आज तक इस संसार में कोई नहीं बचा है। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। ये बात मैंने उस दुर्मति से मिली हुई कही है। ये दुर्मति है इंसान की। अच्छा वक्त मिला, अच्छा शरीर मिला, गुरु मिला, सत्संग का समय मिला, कुछ करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमने इतना कुछ होते हुए भी खाक छानी क्या किया। कीचड़ में ही हाथ फंसाए रहे। जहाँ हीरे मोतियां हमने उठाने थे, वहां हमने क्या उठाया, सिर्फ गंदगी में हाथ घुमाते रहे। अंत समय में उसमें बदबू मिली और चलते वक्त अपना सब कुछ गंदा करके चले। फिर संसार गए तो भी गंदगी में, नरकों में, बुराइयां कष्ट झेलने के लिए ही गए, सजा मिली हमें। और जब मुड़ के वापिस आए तो फिर अगले कर्म अच्छे बनने की गुंजाइश नहीं रही थी। और संतों के सत्संग की एक खूबी है कि ये जीव अगर करनी से गिर भी जाता है या उनसे कोई भूल अनजाने में गलती होती भी है और ये जीव करनी नहीं कर पाता, तो भी संत उसको बख्शते हैं। 1000 बार गलती करने पे 1000 बार भी बख्शते हैं, लेकिन कभी भी श्राप और दुख नहीं देंगे। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को बताई अपने पिछले जन्मों की कहानी। काकभुसुंडी जी गरुड़ को कहते हैं कि गरुड़ जी बात सुनो। बोले कि फरमाओ। बोला कि पिछले जन्मों की बात बताता हूं मैं कि एक बार मैं अयोध्या नगरी में जब था, मेरी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अयोध्या नगरी में वास करता था, वहां अकाल पड़ा और यहां से मैं अयोध्या को छोड़ के उज्जैन में चला गया। उज्जैन में कुछ मैंने काम किया, कुछ पैसे कमाए, मेरे पास अच्छे पैसे जुड़ गए। जब मेरे पास अच्छा कुछ पैसे हो गए, मैंने बड़ा दान पुण्य भी करना शुरू किया। मैं मंदिर में भी जाने लगा, थोड़ी प्रार्थनाएं, आरतियां, ये भक्ति का जो तरीका था मैंने वो अपनाया। इन चीजों में जीव का कल्याण नहीं है, लेकिन ये बुरी नहीं है। जिसको कुछ भी नहीं, आदमी जो समथिंग इज बेटर देन नथिंग की बात है। जो इंसान कुछ भी नहीं करता, तो कुछ भी ना करने से तो ये चीजें भी अच्छी हैं कि कम से कम इंसान की भावनाओं को धार्मिक प्रवृत्तियों की ओर ले जाती हैं। और उस रास्ते पे चलते 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 कभी न कभी जो झूठ की खोज करता है, सच्चाई की खोज में निकलता है, झूठ में टक्कर मारता है, सच्चाई भी उसको कभी न कभी मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो कहने लगा, मैं मंदिर में जाने लगा। मंदिर में एक महात्मा थे, मैं उस महात्मा के पास बैठता था। आखिर मैंने उस महात्मा के पास बैठने से क्या लाभ मिला कि मैंने उनसे गुरु दीक्षा ले ली, नाम का मंत्र लिया। नाम का मंत्र लेके मैं भी वहां बैठ के कुछ समय के लिए भक्ति करता था। लेकिन एक दिन जब मैं मंदिर में बैठा हुआ था, मेरे गुरु महाराज जी जब आए, तो गुरु महाराज जब आए तो मैंने उनका कोई आदर सम्मान नहीं किया। उठ के मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। जब नहीं मैंने उसकी तरफ देखा तो आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट, तू अजगर की तरह बैठा हुआ है, जा तू अजगर बन जा। तेरे से दुष्ट आदमी कोई नहीं है। तूने तेरे गुरु का अपमान किया है। तेरे गुरु में बुराई नहीं है। तेरा गुरु तुझे श्राप नहीं देगा। यद्यपि तेरा गुरु बहुत पवित्र है, वो ज्ञान का देने वाला है,
वो तेरे पापों का नाश करने वाला है, तेरे जीवन को बढ़ाने वाला है, तुझे जन्म मरण से भी छुटा के वो तुझे उस अनामी धाम में पहुंचाने वाला है। लेकिन तूने जो गंदा कर्म किया है उसके लिए तुझे मैं श्राप देता हूं कि जा तू अजगर बन जा। और काकभुसुंडी जी कहता है कि मुझे इतना दुख होया कि मैं उसको देख के मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। लेकिन क्या देखता हूं कि ये जब बात सुनी, ये आकाशवाणी सुनी, तो मेरे गुरु उसी समय इस बात को सुनते उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वो तड़फड़ाने लगे और हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि हे प्रभु, कि इससे अनजाने में गलती हुई है, ये मेरा शिष्य है, कृपया इसको ऐसी कड़ा श्राप ना दो कि जिससे इसको इतने दुख भोगने पड़े। कि इसको आपने जो श्राप दिया है उसको तो आपने लाखों बरस सांप की योनि भोगने के लिए कहा है। और वो त्राई त्राई करने लगा। गुरु शिष्य के लिए त्राई त्राई करता है। ये संतों की खूबी है, महापुरुषों की महानता इस बात में है कि चेला बुरा कर देता है क्योंकि उसकी तुच्छ बुद्धि है, छोटे विचार हैं, उसमें अज्ञान है, उसमें समझ नहीं है। जिसकी समझ छोटी है वो ऐसे काम किया करते हैं। लेकिन गुरु, मैंने कहा था, पारस पत्थर के समान है। वो तो घट का ताला खोलने वाले हैं। आपके जो अज्ञान मिटाने वाला, जब तुम्हारे ज्ञान के पट खुल जाएंगे, अंदर में प्रकाश हो जाएगा और स्वयं प्रकाशी दीपक जब प्रज्वलित हो जाएगा तो उससे तो अज्ञान अंधेरा होना चाहिए। जब पूरा सतगुरु भेंट जाता है तो अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। परंतु हमारा क्यों नहीं होता? हमारी ये दुर्बुद्धि क्यों नहीं ठीक होती? जब ये बात कही तो कहने लगे कि ऋषि जी, महात्मा जी, कि मैं इसको छोड़ने वाला तो नहीं था और मेरा श्राप भी वापस नहीं हो सकता, लेकिन आप ऐसा कहते हो तो मैं इतना कर सकता हूं कि योनि तो इसको श्राप की जरूर मिलेगी, लेकिन उन योनियों में इसको उतना कष्ट नहीं होगा। तो काकभुसुंडी ने कहा कि मुझे योनि तो श्राप की मिली और मैंने वो योनियां 10,000 वर्ष तक भोगी और भोगने के बाद में फिर मुझे वो चोला मिला। लेकिन मैं गुरु की दयाशीलता की बात, उनकी विशालता की बात बताता हूं कि गुरु शिष्य के लिए क्या करता है। लेकिन शिष्य फिर भी अज्ञान के बस में अंधे कुएं में गिरता जाता है और अपने आप को फिर इस दुनिया के झमेले में धकेलता जाता है। इसलिए संतों ने फरमाया कि दुर्मति भाजा तुर तिर चढ़े सुमति का रंग। सुमति का रंग जब चढ़ जाता है तो आदमी अच्छे काम में लग जाता है। अच्छे काम में लग जाने का पहले अपने शरीर को शुद्ध पवित्र बनाओ, फिर अपने घर परिवार में सुख शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, दूसरों के साथ प्यार का अच्छा व्यवहार करो, दुनियादारी में गलत फैली हुई कुरीतियों का विरोध करो, उनको हटाने की कोशिश करो, जो अज्ञानी है उनको समझाने का प्रयास करो। अपने आप सुधरना कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंसान किसी दूसरे के लिए नेक कर्म करके जाता है वो उसका भक्ति का ही एक